हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पहले एक बैच की लॉन्चिंग की थी, दैट इज़ योर शिखर बैच फॉर बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग 2024। बिल्कुल फ्री बैच है, आपकी यूट्यूब पर इसकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, आज इसका ओरिएंटेशन सेशन है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी प्रॉब्लम्स का, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज है हमारे बैच का ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन सेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, कैसे क्लासेस होंगी, कैसे हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा। ठीक है, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, थ्योरी किस तरीके से होगी, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कौन सा चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इस बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बैच आपका स्टार्ट कब से हो रहा है बच्चे? स्टार्ट हो रहा है आपका बैच ये 3 जनवरी 2025 से। ठीक है, 3 जनवरी 2025 से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप, एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, 3 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, इसको डेट को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में प्लीज़। ठीक है जी, यस। और भैया ये बता दो टाइमिंग क्या रहने वाली है सेशन की, किस समय हमारा सेशन होगा, किस समय क्लासेस आएंगी? 9 बजे। ठीक है, सुबह सुबह 9 बजे आपकी ये क्लासेस आएगी डेली। ठीक है, डेली 9 बजे आपकी क्लासेस आएगी। ठीक है, ठीक है, संडे को नहीं आएगी। ठीक है, संडे को नहीं आएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डेली आपकी क्लासेस आएगी 9 AM पर सुबह, संडे को आपकी क्लासेस नहीं आएगी। अभी रुकिएगा, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे क्या पढ़ाई होगी। ठीक है, यस। ड्यूरेशन बता दीजिए लेक्चर की, कितनी ड्यूरेशन रहने वाली है? ड्यूरेशन आपकी बच्चे 20 से 25 मिनट की रहेगी। ड्यूरेशन कितनी रहेगी? ड्यूरेशन आपकी लेक्चर की 20 से 25 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, 20 से 25 मिनट की आपकी इस लेक्चर की ड्यूरेशन रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमको बता दूं ना, अगर तुम इन लेक्चर्स को फॉलो कर लेते हो, है ना, अगर तुम इन लेक्चर्स को पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हो, जैसे ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट है, तो तुम्हारा ना, आई श्योर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा बायोलॉजी से। बायोलॉजी में तुम्हारे 40 में से 40 नंबर आ जाएंगे। और अगर तुम इतना भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, तो यार छोड़ देना। ठीक है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, छोड़ देना, तुमसे नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, यस। चलो, इफ़ यू फॉलो देन यू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन बायोलॉजी। मैंने बता दिया, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस। अच्छा, क्या स्पेशल है भैया पढ़ाते तो सब है? देखो, मैं तुमको ये बोल के जा रहा हूँ ना, क्लास में याद होगा। ठीक है, अगर तुम 20 से 25 मिनट जब लेक्चर आएगा, देखो जब लेक्चर आएगा 20 से 25 मिनट क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, क्लास में याद करके जाओगे तुम, सिर्फ अपने बाद में क्लास के बाद नोट्स खोलोगे अपने, और तुमको ना एक रिवीजन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हारा टॉपिक पक्का हो जाएगा। तुमको क्लास के बाद एक रिवीजन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम नोट्स बनाओगे लिख के। ऑब्वियसली सबको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, क्योंकि जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा वो आपको कॉपी में नोट करना है। और जैसे जैसे आप नोट करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने पढ़ा दिया आपने समझ लिया, इसके बाद में आपको ना एक बारी नोट्स की रीडिंग लगा लेनी है, और जो मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया उन क्वेश्चन को एक बारी रिपीट कर लेना, बस दैट्स इट। इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे। अगर आपको यार देखो इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में तो याद मैं करवा दूंगा, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप एक बार नोट्स को जरूर रिवाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, यस, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ फॉलो रेगुलरली। ये प्लीज़ का मतलब समझ लो, मैं तुमसे प्लीज़ कह रहा हूँ, सिलेक्शन तुम्हारा होना है, बट प्लीज़ मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी अगर सामने वाला भी यार प्लीज़ कह के अगर तुमसे करवा रहा है कोई काम, तो यार मेरा इसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं वैसे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो फॉलो, प्लीज़ फॉलो करना है इसको रेगुलरली। ठीक है, 100% गारंटी है कि आपकी कॉपी से ही क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन छपे हुए दिख रहे होंगे। मैं दिखाऊंगा बाद में चैप्टर को। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होगा, मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका स्क्रीनशॉट, और एक तरफ जो मैंने क्लास में पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं तुमको दिखाऊंगा। जो मैंने पढ़ा है उसी से एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हारी है यार, तुम फॉलो कर पाओ तो कर लेना। अब देखते हैं पढ़ाने का भैया पैटर्न क्या रहने वाला है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन से दिखाता हूँ मैं तुमको पढ़ाने का पैटर्न मेरा क्या रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अब देखो, क्वेश्चन पे हमें पीएचडी करनी है। ये क्वेश्चन आपके सीनेट के एग्जाम में कब आया था? कब आया था? सीनेट के एग्जाम में आया था आपके 2024 में। इन्होंने पूछा था, इस क्वेश्चन को देखो, विच साइंटिस्ट डिस्कवर न्यूक्लियस? किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है? ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक
और एक आपको दिया गया था एंटोन वॉन लेवेन्होक, और एक दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर उसमें था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये आपका 2024 का PYQ है। क्या है? 2024 का PYQ है। अच्छा, अगर मैं इस PYQ को मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, तो अगर मैं PYQ का मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, वो हो सकता है 2025 में पूछ ले। आप डेट बता दीजिए, आप डेट बता दीजिए, आप ईयर बता दीजिए किसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। आपको ये 4 डेट लिख के दे देगा, आपसे पूछ लेगा। हो सकता है ये 2025 का फ्यूचर क्वेश्चन बन जाए, राइट। FYQ यानी फ्यूचर क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये भी हो सकता है, ये जो मैंने डेट लिखी है, अभी ये जो मैंने डेट लिखी है 1831, 1972, 1971, 1951, इन डेट से भी क्वेश्चन बन जाए। देखना ध्यान से। अब वो पूछ देगा 1972 में क्या हुआ था, मान लो इस पे क्वेश्चन नहीं बना, इस पे बन गया क्वेश्चन 1972 में क्या हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन का ना, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आया था जो सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था। ठीक है, अच्छा, 1971 में क्या हुआ, 1971 में 12th के चैप्टर में लिखा है MTP लीगलाइज की गई थी इंडिया के अंदर। अभी ये देखो, MTP लीगलाइज करने वाला क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी जाके जुड़ रहा है बच्चे। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी जाके जुड़ रहा है। अच्छा, अब 1951 में क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था इंडिया के अंदर। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था इंडिया के अंदर। अब ये दोनों क्वेश्चन बायोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं जाके, नर्सिंग एप्टीट्यूड से ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सब्जेक्ट से। तो अब ये चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारे इन्हीं में से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब एक क्वेश्चन के जरिए कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से मैंने तुम्हारे 8 क्वेश्चन तैयार करा दिए, और बताओ तुमको क्या चाहिए। और अगर तुमने इस तरीके की बेटा मेहनत की ना, आई श्वेयर तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। थ्योरी के बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन तुम्हारे निकल के जाएंगे। अब इन 2 क्वेश्चन में क्या पता तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ जाए, एक क्वेश्चन इनमें से मान लो तुम्हारा बायोलॉजी में आ गया। 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए कि नहीं हो गए, बताओ हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे PYQ किए जाते हैं ना कि PYQ रटा जाता है। तो मैं ये आपको क्लास में करना सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही देखो, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। 2 तो बता दूं तुमको, ये नीट का क्वेश्चन है। इस नीट के क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएशन विद फंगस इन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आपने बताना है। ठीक है, फंक्शन आपने बताना है, यहाँ पे फंक्शन पूछा है ना, फंक्शन पूछा है, आपने फंक्शन बताना है। लाइकेन का क्या होता है, लाइकेन में फंगस का फंक्शन क्या होता है, आपने ये बताना है। क्या फोटोसिंथेसिस होता है, क्या वो शेल्टर देता है, क्या वो मिनरल एब्सॉर्प्शन में काम करता है, क्या वो वाटर एब्सॉर्प्शन में काम करता है। ठीक है, इसमें फंक्शन गलत कर दिया है क्वेश्चन, फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस फंक्शन इन एल लाइकेन। ठीक है, सो यार तुमको ये पता होना चाहिए, ये आपका नीट का PYQ है पहली चीज, तो इसको ध्यान से देखो। अब ना, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है एसोसिएशन बिटवीन दी फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी के बीच का एसोसिएशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसमें फंगस है, शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है, किसको, एल्गी को। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, जो किसको खाना देता है, फंगस को। इससे दोनों का काम चल रहा है। कौन सा काम फंगस का नहीं है, फोटोसिंथेसिस काम तो एल्गी का है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर ए आ गया। अब जो एल्गी होती है लाइकेन के अंदर, उसे हम लोग फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं, फंगस को हम लोग माइकोबायोन्ट भी कहते हैं। मान लो उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने यहाँ पे बताओ, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन निकले, 5 क्वेश्चन निकले। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई तुमको, ये बताओ फटाफट से। ठीक है, इस तरीके से मेरा आपके हाथ में फ्लो रहने वाला है। चलो अब हम बता देते हैं हम लोग शुरुआत किससे करने वाला है। हमारा पहला चैप्टर होने वाला है हमारा कौन सा, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन इज अ हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन, याद रखना। 5 नंबर दे के जाएगा विटामिन, 5 नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 नंबर देके दिखा है, 5 स्टार लगा है, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम बेसिक से एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, कोई भी रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके UPC नेट के एग्जामिनेशन में। 80% याद करा दूंगा मैं क्लास में, और 20% जिम्मेदारी तो बेटा आपकी है। जैसे मैंने कहा, आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख के लाऊंगा उसको आपको प्रॉपरली कॉपी में नोट करना पड़ेगा, तभी काम होगा। ठीक है, कितने पार्ट में भैया हम लोग इसको कर लेंगे बेटा, 3 से 4 पार्ट में हम लोग इसको फिनिश करेंगे विटामिन टॉपिक को, यानी 80 से 100 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, 80 से 100 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर रहे होंगे, यानी विटामिन को हम लोग 3 से 4 पार्ट में फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, यस। अच्छा, बहुत सारे लोग मुंह बनाएंगे विटामिन क्यों, विटामिन इसलिए हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के तुम्हारे एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में, बायो में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन आते हैं, तीनों सब्जेक्ट में मिला के। विटामिन तीनों में काम आएगा, बायोलॉजी का ही टॉपिक नहीं है ये, तीनों का टॉपिक है, तीनों में काम आएगा। ठीक है, यस। लर्निंग
आप लर्निंग करिए इसको, ठीक है। और इसके बाद में पहले पढ़ोगे आप तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। इस टॉपिक में 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कितने दिनों में? 3 से 4 दिनों के अंदर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि विटामिन आपने पढ़ना है 3 से 4 दिन में मेरे साथ, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आई एक्सपेक्ट दिस चैलेंज, और मैं पूरा करूँगा इस चैलेंज को। 3 से 4 दिन के अंदर विटामिन के नोट्स बना के बढ़िया से पढ़ूंगा, ठीक है। अभी बेटा जिम्मेदारी आपकी है। तो विटामिन पे वार हमारा शुरू होगा 3 जनवरी से, ठीक है। 3 जनवरी को आप लोग रेडी रहेंगे एक कॉपी और एक पेन के साथ में। जो भी आपके डाउट है बेटा सीरीज़ के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कीपिंग सपोर्ट बनाई रखिए। अगर आपको नोट सेशन की नोट्स चाहिए तो आप सेशन की नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट सेशन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम सेशन ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जितने भी सेशन के नोट्स होंगे वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ साथ में कभी कभार वीडियो कॉल पर भी वहाँ लाइव आऊँगा, ठीक है। और यूट्यूब पे तो आप कर ही लेंगे। इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम पे जो भी बच्चा मेरे को फॉलो करना चाहे तो यार कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट यार रखोगे तुम तो यार सीरीज़ आगे चलेगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आपको पूरा मेरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। विटामिन पे वार करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू, मैंने स्लाइड लगाई नहीं है जहाँ तक। 1 मिनट रुकिए यार, थैंक यू लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं 3 जनवरी को बैच में। तब तक के लिए ओके बाय। बट एक मैं शायरी आपको कहना चाहता हूँ, शायरी में आपको कहना चाहता हूँ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जीत की घड़ी थी तुम दहाड़ दो। आने वान शान या जाने का हुमान, आज इन धनुष के जान पे उवार दो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।